एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदखंड। ठीक है, कविता वाला भाग जिसका ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा। इसमें कम से कम तो 150 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कड़वक कहाँ से लिया गया। तो कड़वक कहाँ से लिया गया? आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से कि पद्मावत से? तो पद्मावत से। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुमेरु का पर्याय क्या है? तो सुमेरु का पर्याय होता है कंचन गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी द्वारा रचा गया कविता पहली जो कि जायसी पद्मावत है, इनकी भाषा क्या थी? अवधी थी। फिर कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? है ना, तो ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। जायसी ने अपने यहाँ की उपमा किससे दी है? तो दर्पण से दी है। किससे दी है? तो दर्पण से दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? है ना, तो प्रेम मार्गी शाखा के। फिर कहता है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो यहाँ पर पद्मावत उन्हीं का है, जायसी जी का आखिरी कलाम उन्हीं का है, अखरावट उन्हीं का है, मृगावती जो कि जायसी जी का नहीं है। पद्मावत किन की रचना है? तो जायसी जी की रचना है ना। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके बाद अगला है हमारा सूरदास जी का। किनका है? तो सूरदास जी। तमचुर का अर्थ क्या होता है? तमचुर का अर्थ होता है कौवा, कि उल्लू, कि तोता, कि मुर्गा, है ना। तो तमचुर का मतलब होता है क्या? मुर्गा। तो सूरदास की रचना की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचना की भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, गुरु वल्लभाचार्य। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? है ना, तो पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो पुष्टि मार्ग। इसका सही आंसर है सी। वल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सूर किस भाव पद में गाते थे? तो दैन्य सूरगामी। किसमें? तो दैन्य में गाते थे। सूर सागर किन की रचना है? तो सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पद में किन की खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? ना, तो किसका नहीं हुआ है? तो दही का हुआ है, माखन का हुआ है, मिश्री का हुआ है, अपूप का नहीं हुआ है। सूरदास की कृति है, तो सूरदास की कृति क्या है? साहित्य लहरी है। ठीक है, इसके बाद कहता है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो सूर सागर ब्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास में संकलित पदों में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ होता है क्या? गोद। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? है ना, तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सूरदास, है ना। जबकि तुलसीदास किनके थे वो आपको कमेंट बताना है। आगे हमारा तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में तीसरा है जो पद, है ना, इस पद के लेखक कौन सा है? तो तुलसीदास जी हैं, पद के लेखक। कहता क्वेश्चन हमारा, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति पर एकांग माना जाता है? तो कवितावली पर। किस पर? तो कवितावली पर। रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो इसका प्रधान रस है भक्ति रस। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? है ना, तो कवितावली तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की है, भैरवा रामायण तुलसीदास की, जबकि राधा स्तुति तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा वैरवी। आगे कहता है, मानस यानी कि रामचरितमानस की रचना का समय काल क्या है? तो इसका संवत 1631 क्या है? तो 1631 अर्थात सही आंसर है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है इनका अवधी। क्या है? तो अवधी है। ठीक है ना। इसके बाद कहता है हमारा क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा हमारा ब्रज भाषा। क्या है? तो ब्रज भाषा अंतर्वेदी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ था? तो बांदा उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला नाम था। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन शिक्षा गुरु। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो विनय पत्रिका तुलसी की है। कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो तुलसी जी द्वारा रचा गया रामचरितमानस। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? है ना, तो कौन सी रचित नहीं है? तो वैरागिनी तुलसी जी द्वारा है, वर वैराग्यम तुलसी द्वारा, जानकी मंगल तुलसी द्वारा, पंचवटी इनका नहीं है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास किस कृति के लिए कहे गए हैं? है ना, तो इसका सही आंसर विनय के पद के लिए।
किसके पद के लिए? विनय के पद के लिए। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि। गरीब निवाज कैसा शब्द है? तो एक पद करके विदेशज शब्द है। उसके बाद अगला पाठ आता है हमारा छप्पय। छप्पय पाठ जो कि नाभादास द्वारा लिखा गया। सबके हित में वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? तो कबीर है ना। यहाँ पर सबके हित में वचन कौन कहता है? तो कबीर कहते हैं, जो कि नाभादास द्वारा लिखा गया। काने का अर्थ क्या होता है? काने का अर्थ होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास या प्रतीति। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनका दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास यानी अग्रली। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। भक्त चरित्रों की माला है, तो भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। नाभादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं, है ना। इसका सही आंसर जगह हमारा बी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास किस काल के कवि हैं? तो नाभादास भक्ति काल के कवि है। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है ना? तो पहला तो कि कबीरदास और दूसरा तो कि सूरदास। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कवित्व पाठ। कवि भूषण किनके द्वारा लिखा गया? तो कवि भूषण जी के द्वारा लिखा गया। कवित्व पाठ कवि भूषण को उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि राजा रुद्र शाह, है ना। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो करुण रस को। शिवराज भूषण कितने अलंकारों को निरूपण किया गया है? तो 105 अलंकार को। भूषण की कृति नहीं है, अर्थात कवि भूषण की कृति कौन सी नहीं है? भूषण हजारा भूषण के, दूषण उल्लास भूषण के, भूषण उल्लास भूषण की है ना। हर्षोल्लास जो कि भूषण की नहीं है। भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल, है ना, और साहू जी महाराज। यहाँ पर साहू जी महाराज के नहीं है। शिवाजी का पुत्र का नाम क्या है? तो शिवाजी का पुत्र का नाम है साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। छत्रसाल दशक में छंद हैं, तो कितने छंद हैं? तो 10 छंद हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूषण का पिता का नाम था, भूषण का पिता का नाम क्या था? तो भूषण का पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण की कृति। किसकी कृति है? भूषण की। बात करता है भूषण किस काल के कवि थे? ठीक है, तो भूषण थे रीति काल के कवि। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी के भूषण, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? है ना, तो ये उनके भाई थे। शिवा बावनी में कौन सी वीरता का बखान किया गया है? तो इनमें शिवाजी के किए गए, शिव जी की की गई है, या महाराणा प्रताप की गई है? तो शिव जी की गई है, शिवाजी, है ना। छत्रसाल दशक किनकी कृति है? तो भूषण की है। यहीं पर इस पर खत्म होता है। इस अगला पाठ हमारा आता है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। अगर मौका मिले तो, नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो झरना। जयशंकर प्रसाद की कृति अपूर्ण कौन सी है? मतलब कि जो पूरा नहीं हुआ, इरावती। इसके बाद कहता है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो कामयानी। कामयानी किसके द्वारा है? प्रसाद RC प्रसाद जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद, है ना, तो यहाँ पर प्रसाद RC प्रसाद का नहीं, जबकि जयशंकर प्रसाद की, सॉरी, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है? तो ध्रुव स्वाभिनी। कौन सा? तो ध्रुव स्वाभिनी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। प्रसाद जी का पिता का नाम क्या था? तो प्रसाद जी का पिता का नाम था हमारा देवी प्रसाद साहू। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो शिवाजी का महत्व। कंकाल क्या है? तो कंकाल है हमारा उपन्यास। कंकाल क्या है? उपन्यास। ध्रुव स्वाभिनी कैसे कृति है? तो नाटक है। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? है ना, तो इसका सही आंसर है हमारा देवी प्रसाद साहू पितामह थे, ज़्यादा थे। ठीक है ना। इसके बाद कहता है हमारा कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का रचयिता कौन है ना। तो तुमुल कोलाहल कलह में इसका शीर्षक है जयशंकर प्रसाद। कामयानी का रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आता है हमारा पुत्र वियोग पाठ, है ना, जिनका लेखिका है कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमार चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह। सरोज स्मृति किनकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। किनकी है? निराला जी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। कौन थी? तो महादेवी वर्मा।
सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधित्व कविता संग्रह कौन से है? तो मुकुल है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना कौन था? उसकी जवाब आप कमेंट में छापिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग, जो कि हमको पढ़ना है। पुत्र वियोग शीर्षक का नाम काव्य रचना कहाँ से ली गई है? तो मुकुल से ली गई है। पुत्र वियोग कहाँ से ली गई है? तो मुकुल से। कुली प्रथा किसकी रचना है? तो ठाकुर लक्ष्मण प्रसाद की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। माँ के लिए आपको मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र के मृत्यु पर, है ना। इसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट जिसका नाम है उषा। उषा यानी कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो धर्म देवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है ना? तो यहाँ पर काल तुझे होड़ है मेरी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ना, इतने पास अपने, सही उनका ही है। टूटी हुई बिखरी बहादुर सिंह जी की है। उदिता बहादुर सिंह के भारत इतिहास और संस्कृति। सुकून की तलाश क्या है? तो गजलों का संग्रह। क्या है? तो गजलों के संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख जैसा। सुबह का कैसा? किसका जादू टोना टूटता है? तो उषा का, है ना। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद कहता है चुका भी नहीं हूँ मैं, इसके लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। सुकून की तलाश किनकी रचना है? तो इकबाल की रचना है। सुकून की तलाश, है ना। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो देहरादून में। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर, है ना। ये सभी क्वेश्चन काफी पार्ट के रिलेटेड से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक। मानव गजानन मुक्तिबोध। ठीक है। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था माधवराज मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो इसका सही आंसर बिहारी पुनर्मूल्यांकन। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तो ये कैवें शतक के हैं? तो शतक कहने का मतलब कि कैवें दशक में के, ठीक ना। तो दशक कहने का मतलब यहाँ पर तार शतक का, ठीक है। दशक है को 19वीं शताब्दी के 1910, 20, 30, 40 से होता है दशक। गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को। मुक्तिबोध के माँ का नाम क्या था? तो पार्वती बाई। मुक्तिबोध किसका संपादन किए? तो नया खून का। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो द्रौपदी। कौन सी कृति मग्न मुक्तिबोध की नहीं है? तो ब्रह्मा राक्षस। मुक्तिबोध की कविता है तो जिसका सही है जन जन का चेहरा एक। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का लेखक हैं तो मुक्तिबोध। कामयानी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं, इसके कौन है? तो मुक्तिबोध है। रघुवीर साहब के समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, ये इनका है सेंसर दीनमान। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो दिल्ली में प्रदेश निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो कविता है। रघुवीर साहब का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर साहब का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर साहब के पिताजी का नाम क्या था? तो हरदेव साहब। कौन सी कृति रघुवीर साहब की नहीं है? तो सब कुछ होना बचा रहेगा। लोग भूल गए रघुवीर साहब के, हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर साहब के, उबे हुए सूर के रघुवीर साहब के। इसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा कौन सी कृति रघुवीर साहब की है ना? तो सीढ़ियों की धूप में। किनके है? तो रघुवीर साहब के। अधिनायक रचयिता कौन है? तो रघुवीर साहब। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनके लेखक कौन है? तो रघुवीर साहब। इसके बाद कहता है रघुवीर साहब किस प्रधान के संस्थापक थे? तो दीनमान के। रघुवीर साहब किस कृति के रचनाकार है? तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के। कुछ रघुवीर साहब किस सदी के रचनाकार हैं? तो 20वीं सदी के। कितवीं सदी के? 20वीं सदी के। अगला हमारा पाठ आता है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। जन्म मरण लेखक परिचय का एक अलग वीडियो, वहाँ पर से जाकर आप उसको देख सकते हैं, है ना। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? है ना। तो असाध्य बीना नहीं, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल के। सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल के। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये भी विनोद कुमार शुक्ल के। मेहनत कश और औरत के कवि, औरत को कवि ने किस रूप में देखा है?
तो लोहा के रूप में देखा है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो इसका सही आंसर नौकर का कमीज। इसके बाद है पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है। कैसे करती है? समझाती है। पिता बिटिया को क्या करता है? तो इसको सिखलाता है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा का प्रतीक क्या है? तो कर्म का, है ना, कि जो जैसा कर्म करेगा। प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे में कविताएं संकलन की गई है, कहाँ से ली गई है? तो वह आदमी नया नरम कोट पहन कर चला गया, विचार की तरह यहाँ से लिया गया है। नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज एक प्रकार के उपन्यास है। इसके बाद आता है हमारा हार जीत पाठ। ठीक है, हार जीत पाठ से क्वेश्चन है तत्पुरुष किन की रचना है? तो अशोक वाजपेयी का। हार जीत किन की रचना है ना? हार जीत क्या है? तो हार जीत एक गद्य कविता है। वे उत्सव मना रहे हैं, वे किसके लिए आए हैं? वे जो शब्द हैं इसमें, है ना, वे उत्सव मना रहे हैं, वे किन के लिए आए हैं? तो नागरिक के लिए। कौन उत्सव मना रहे हैं? तो नागरिक। कौन है जो उत्सव नहीं मना रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला सड़क सींच रहा है। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, इसके बाद कहता है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कोणार्क इनकी रचना नहीं। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी के हैं, कहीं वही नहीं अशोक वाजपेयी के, घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी के। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है ना? तो कवि कह गया, किनके? अशोक वाजपेयी का। हार जीत कवि का रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो पूर्व ग्रह का। घास में दुबका आकाश किनकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने वाले रहेंगे, जैसे कि जन्म, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉपरेट करिए। ठीक है, दूधे डूब अंगूठे छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। ज्ञानेंद्र पति नाट्यकावक, ज्ञानेंद्र पति के काव्य नाटक हैं तो एक चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या करते थे? तो एक काराधीक्षक थे, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। वो बात कमेंट बताइए। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 हुआ था। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिली है? तो सन से आत्मा पर। गाँव के घर कविता के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। इसके बाद आता है गाँव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो सन से आत्मा से, जिनको क्या मिला? पुरस्कार। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सन से आत्मा पर। क्वेश्चन रिपीटेड है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, है ना? तो इनका सही क्या है? झारखंड। झारखंड में कहाँ हुआ था? इसका जवाब कमेंट कीजिए। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। इतना ही क्वेश्चन अगले वीडियो में।